मैं बुद्धा हूँ। वो एक सौदागर का बेटी था, उपवास कर रहे, उनका साथ उनका 5 साथी था, उसका दिया हुआ खीर खाया। वो था बुद्ध पूर्णिमा। सारा संख्या 1 लाख कल्प तक जन्म लिया है। जिसका कितना किस्म का होता है, 45 साल तक मेहनत किया। नमो बुद्धाय। महाकारुणिक सम्मा संबुद्ध की शरण जा रहा हूँ। भगवान बुद्ध के मुंह से निकला धम्मा की शरण जा रहा हूँ। तथागत बुद्ध की बताए गए मार्ग पे चलने वाले संघा की शरण जा रहा हूँ। मेरा पूज्य गुरु जी बड़े बनते चरण कमल नमन कर रहा हूँ। छोटे बड़े को सबको मेहता दे रहा हूँ और सबको मंगल कामना है। आज मैं एक बुद्धा के बारे में बोलना चाहता हूँ। बुद्धा इस दुनिया को क्या दिया है? बुद्धा बोलने से क्या है? धम्मा क्या है? संघा क्या है? तो बुद्धा क्या क्या है? बुद्धा दुख नाम के रोग की डॉक्टर है। धम्मा क्या है? ये भगवान बुद्धा जो दवाई दिया वो दवाई है धम्मा। संघा क्या है? जो 4 आर्य रहता है ना, वो आर्य के द्वारा बना हुआ ये संघा नर्स होता है, जो दुनिया को सेवा में लगाता है भगवान बुद्ध का दिया हुआ धम्मा को। भगवान का उद्देश्य क्या है? भगवान का पहला ढूंढने का चीज होती है दुख। दुख से शुरू किया, वो कैसे निकालना। तो भगवान बुद्ध क्या क्या दुख तो बहुत कुछ घर त्याग करके फिर ढूंढते 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 पहला ढूंढा आलर कलाम को। 2 महीना उधर करने में तो ध्यान में 8 रहता है स्टेप। ये 8 में पहला 2 महीना में वो 7 स्टेप पार कर लिया। फिर देखा इधर कुछ नहीं। आलर कलाम को पूछा, ये तो दुख से नहीं निकलता है, इसमें क्या है? आलर कलाम बोला मेरे पास इतना है। फिर अब क्या करना है? तो और एक उद्दगाराम पुत्र को एड्रेस दिया, उधर गया। उधर जाके उनसे 1 महीना में 8 जाना भी पार कर लिया। ये 7 जाना 8 जाना, उसके बाद कुछ भी नहीं मिला। फिर ढूंढ के जैन का लिया, उसमें ध्यान करके 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 पूरा जैन ने बोला मन को भी स्वच्छ करना, शरीर को तड़पाना, दोनों को तप के पूरा हड्डी में पूरा पतला कर दिया। फिर भी कुछ नहीं मिला। इसी समय में बुद्धा को ढूंढता है, कुछ नहीं मिलता है, क्या करेगा? इसी समय एक औरत मिला, उसका नाम जानते हैं सुजाता। वो एक सौदागर का बेटी था। वो भगवान बुद्ध लास्ट एक बूंद पानी में उपवास कर रहे, उनका साथ उनका 5 साथी था। जो साथी ने भगवान बुद्ध का ये तप देख के वो लोग पिघल गए, उनका पीछे पीछे गया। जाके देखा भगवान बुद्ध बहुत तप कर रहा है। ये सिद्धार्थ गौतम तप में इतना लीन है। वो उसको सोचा तप के वो नदी में जाके पानी भी 1 बूंद पानी में गिर गया। उस टाइम में वो सुजाता बोला अब क्या चाहता है वो तो हमको पता नहीं, लेकिन शरीर रहने से भी अब तो कुछ मिलेगा। ये शरीर ही खत्म हो जाएगा तो आपको मिलेगा क्या? इसी बात से भगवान ने उधर से उनसे शिक्षा लिया। अरे मैं तो सच में ये जैन का बात मान के तड़पा रहा था, इसीलिए वो तड़पाना छोड़ के सच्चाई में आया। क्या? उसका दिया हुआ खीर खाया। खीर खाने में जो 5 था ये लोग छोड़ के चले गया। फिर भगवान बुद्ध देखा ये तो जाने तो मैं मेरा रास्ता पा गया, उसका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मध्यम मार्ग में रह के जीता रह के ही हम मार्ग को मिलेगा। वो दुख का अन्वेषण करके उसको मिला। लास्ट कारण मिला त्याग। वो उसको जानने 7 दिन में उनको मिल गया, पूरा बोधित्व प्राप्त हो गया। वो था बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन उनको बोधित्व प्राप्त हुआ। वो उनका पिछले 100 जन्म तक देख के गया। जाते जाते देखा, सब पिछले देखा। ऐसे वो सारा संख्या 1 लाख कल्प तक जन्म लिया है। फिर वो दीपांकर बुद्ध का समय में वो किया था मैं सम्मा संबुद्ध बनेगा। तो आपको मैं पहले ही पता जो बुद्धा क्या है, पच्चीका बुद्धा क्या है, सम्मा संबुद्ध ये तो बता चुका हूँ, वो तो बताने का जरूरत नहीं है। अभी बुद्धा जो डॉक्टर बन गया किसी के लिए? ये दुखा से निकलने के लिए। ये दुखा कैसे निकलेगा? इसी के लिए वो 4 आर्य सत्य निकाला। पहला आर्य सत्य है दुखा। दुखा कितना किस्म का होता है? ये दुखा होते 12 किस्म का। दुखा आर्य सत्ता, दुख निवारण, दुख कारण, दुख निवारण मार्ग होता है। ये 4 निकाला। दुख तो 12 होता है। ये 12 का कारण क्या होता है? इसका होता है तन्हा।
मन से तीव्र इच्छा। क्या इच्छा है? काम तन्ना, भव तन्ना, विभव तन्ना। काम तन्ना बोलने से इंद्रिय का सुख, भव तन्ना बोलने से मैं जिएगा, देवा बनेगा, ये बनेगा, राष्ट्र, ये सब भविष्य के बारे में सोच के बड़ा का करना। फिर विभव तन्ना क्या है? जब आदमी बहुत कुछ डिप्रेशन में आ जाता है, विभव तन्ना आ जाता है। क्या बोले? ये जिंदगी जरूरत नहीं, जान अच्छा नहीं, बेकार दुनिया, वो आत्महत्या करने के लिए जाता है। ये 3 तन्ना ही ये 12 दुख का कारण है। उसका निवारण क्या? ये तन्ना ही को त्याग करो, वो अरहंत अवस्था था। इसको बोलते हैं त्याग। त्याग फिर इसका मतलब ये त्याग में त्याग करने का तरीका क्या है? इसको आर्य अष्टांग को मार्गो निकाला। ये आर्य अष्टांग क्या है? सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा व्यायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ऐसे यही मार्ग में चलने से आदमी जरूर दुख से निकल जाएगा। लेकिन भगवान बुद्ध तो बोल दिया, लेकिन आदमी पाल गया कौन? ये धर्म तो मिला, फिर वो देगा कौन? वो देखा पहले ये धर्म तो मैं किसी को दूं, मेरा पहला गुरु अल्लाह कालम को, उनका बारे में देखा, वो चला गया था। फिर देखा कौन है? मैं सेकंड गुरु को उद्दगा राम पुत्र को दूं, वो भी चला गया। फिर जाके जाके आके आधे रास्ते बैठ के रहता है। उसी समय में उड़ीसा का 2 तापस बोल के उनको मिला, देखा। उसका पहला और एक साधु देखा, उनका तेज देखे बोला तुम कौन है? तुम देवा है? बुद्धा बोला ना। तुम अच्छा है? ना। सक्का है? ना। और अब है कौन? तेज क्या है आपका? बोलने से बोला मैं बुद्धा हूँ। तो आप अपना मन में एक सच्चो संकोच आएगा, बुद्धा क्या है? किसको बुद्धा बोलता है? ये भगवान बुद्धा का नाम हर आदमी का अंदर बुद्धा है। इसको होता है चित्ता का अंदर रहता है विवेक, चेतना। ये चेतना को जैसे स्वच्छ करने के लिए तरीका बताइए, 8 आर्य अष्टांग को मगबुक। ये करने से मन में जितना गंदगी मिट के जब वो आदमी क्लीन हो जाता है, तब जगह आदमी अरहंत हो जाता है। इसी तरीका को समझाने के लिए भगवान बुद्धा ने 45 साल तक मेहनत किया। उसमें 84,000 वाणी बोला, फिर भी आदमी बोला नहीं। इसमें आप लोग, उसमें मेन चैप्टर होता है ध्यान। आदमी को 2 चीज में, एक श्रद्धा भक्ति विश्वास का साथ जो प्रज्ञा मिलता है, वो आदमी अरहंत तक पहुंचता है। तो इस सब का मूल कारण होते हैं पारमिता। ये पारमिता 10 पारमिता होता है। ये 10 पारमिता थोड़ा 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 10 जब हो जाता है ना, तो पूरा प्रज्ञा जागृति हो जाता है, तब जाके आदमी निर्वाण में पहुंच जाता है। ये तो पहला बुद्ध का। फिर क्वेश्चन आता है पच्ची का बुद्ध क्या है? ये 10 पारमिता को जब 2 बार करता है ना, वो होता है पच्ची का बुद्ध। इसलिए पारमी, उपपारमी, परमात्म पारमी। परमात्म पारमी क्या है? उसको सिर्फ सम्मा संबुद्धि कर सकता है। वो सम्मा संबुद्ध कैसे होता है? एक सम्मा संबुद्ध दूसरे सम्मा संबुद्ध को चुनता है। इसलिए भगवान बुद्ध को दीपंकर बुद्ध है। अभी तक तो 28 बुद्ध आया, दीपंकर बुद्ध ने सिलेक्शन किया था ये सम्मा संबुद्ध बनेगा। वो 4 नंबर बुद्ध है, ये 28 नंबर में आया। इसका बाद ये बुद्धा डिसाइड किया ये आएगा अभी मिथ्या बुद्धा। ये बुद्ध आने वाला है। आज बुद्ध शासन खत्म होगा और 2,500 साल है, उसके बाद मिथ्या बुद्ध आएगा। तो हर बुद्धा का टाइम में, इसको टाइम में हर आदमी का उम्र अलग अलग होता है। जब ये बुद्धा का उम्र, बुद्ध शासन खत्म होगा, आदमी का उम्र लास्ट में 10 साल होगा। ये 10 साल में आदमी ही उसका जीवन काल खत्म करेगा। उसका बाद आएगा मिथ्या बुद्धा। ये दुनिया, भगवान बुद्ध ने ये दुनिया कैसे बना, क्या नहीं, सब इसको अगन्य सूत्ता में बोला। वो सूत्ता आप लोग देख सकते हो, पूरा उसको मालूम हो सकता दुनिया क्या है, कैसे बना आदमी। आदमी 4 धातु से बना है। ये धातु में आदमी बना है, किंतु उसका धातु आर चेंज होता है। उसका अंदर रहता है चित्ता, जो चित्ता ही बार बार जन्म लेता है। भगवान बुद्ध कोई आत्मा नहीं माना, चित्ता बोला है। चित्ता को क्लियर करने के लिए जब होता है पारमिता हो जाता है, ये सब होता है, होने के बाद जो मेडिटेशन करके चित्ता को क्लियर करता है, तब जाकर विवेक पूरा जागरूक होकर निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, तब जाएगा आदमी अरहंत अवस्था में पहुंचता है। इसलिए इसी को भगवान बुद्ध का समझाने का तरीका क्या है? जिसे आदमी उसको क्वेश्चन करेगा, उसी का तरीका वो क्या करता है, उसी में जाके भगवान बुद्ध समझता है। इसलिए भगवान बुद्ध का दवाई आप लेगा तो तब जाके बीमारी ठीक होगा। तो दवाई, भगवान बुद्ध तो डॉक्टर हो गया,
अच्छा डॉक्टर के पास अब जाएगा, डॉक्टर का नाम लेने से तो ठीक नहीं होगा, दवाई लेगा वो भी ठीक नहीं होगा, फिर नर्स बता देगा इसे करो इसे करो। उसका उसमें क्या भगवान बोला, शील समाधि पन्या। पन्या क्या है, शील जब तक नहीं होता तब तो समाधि नहीं होता, समाधि नहीं होता तो पन्या नहीं होता। शील क्या है, शील समाधि नहीं, शील में क्या होता है, उसको जो आर्य अष्टांग मार्ग को उसको भगवान ने 3 हिस्सा में विभक्त किया है। पहला हिस्सा होता है शील, इसमें 3 रहता है, सम्मा वाचा, सम्मा कमंतो, सम्मा आजीव। सेकंड में आता है समाधि, सम्मा व्यायाम, सम्मा सत्य, सम्मा समाधि, ये होता है सेकंड पर। थर्ड में होता है सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, ये प्रज्ञा में आता है। आदमी पहले शील को पक्का करो तो जाकर समाधि गारंटी होगा। समाधि पक्का हो गया तो पानी आ जाएगा, इसी टाइम में पारमिता होते होते जाएगा, प्रज्ञा खुलते जाएगा। कोई सम्मा संबुद्ध बन गया, कोई आरहंत बन गया, कोई पाच्य का बुद्ध से 4 हाथ नहीं बनता है, कि 2 पैसे 4 नहीं होता है, वो खुद ही को मालूम होता है मैं इसी जगह पे पहुंचा। वो जो जाता है उसका टाइम बताता है मैं इसमें पहुंचा बोल के। लेकिन इसीलिए भगवान बुद्धा ने बोला किसी के लिए कोई नहीं, आप किसी का पीछे मत पड़ो, खुद ही को देखो, खुद का अंदर को देखो, अंदर का प्रज्ञा को जगाओ, जगाने का तरीका बताए। इसलिए भगवान बुद्ध हर टाइम बोलते हैं शील को पक्का करो। शील होता है ये डॉक्टर गया, दवाई गया, नर्स गया, उसमें कोई काम का नहीं, सिर्फ होता है पथ्य। आपका जुकाम हुआ, जुकाम में दवाई लेता है, अच्छा डॉक्टर लिया, सब कुछ लिया, नर्स सेवा करता है, जब तो उसको उपचार नहीं करता है, उसमें ठंडा पानी पिएगा, ठंडा कमेगा क्या, उसमें आइस लेगा नहीं, उसके लिए उसका पथ्य चाहिए। ये पथ्य होता है पंचशील, पंचशील से ही इसका फाउंडेशन बनता है, जिसमें बोला मैं सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीव, ये इसका पहला पथ्य है। ये पथ्य को जब नहीं करेगा तो दवाई काम का नहीं, ये नर्स काम का नहीं, डॉक्टर काम का नहीं। इसलिए शील को पहले देखो, उसका समाधि आने के टाइम पे सम्मा व्यायाम, व्यायाम करने से एक्सरसाइज नहीं होता है, मन का व्यायाम है। मन में जो गंदगी आता है उसको उठा के अच्छा मन को निकालना है, सबका मंगल का मन को कैसे निर्मल करेंगे। इसमें 4 ब्रह्म विहार भगवान ने बोला। क्या ब्रह्म विहार, मैत्री, मैत्री का पद मेत्ता, करुणा, मोदिता, उपेक्षा, ये 4 में ही मन स्वच्छ होता है। मेत्ता क्या है, दूसरे का भला सोचना, सबका अच्छा। वो मोदिता क्या है, ये आपका डिफिकल्ट चीज है। हर आदमी जब किसी का अच्छा देखता है, वो बड़ा हो गया, ये हो गया, तो उसमें ईर्ष्या में जल जाता है, उधर मोदिता नहीं आता है। वो अच्छा मैं हमारा आदमी बड़ा हो गया, थोड़ा हमको मदद मिलेगा, ये मोदिता क्रिएट होता है। इसको क्रिएट करना सीखो। उसे करुणा, जो दुखी को देखो इसमें करुणा पैदा करो। उपेक्षा, उपेक्षा क्या, जिधर गंदगी होता है वो होता है, झगड़ा होता है, उसको जैसे आपको एक गाना पसंद नहीं, उसको सुनता है क्या, मन को नहीं रहता, ऐसे इसको उपेक्षा बोलता है। ऐसे जो जिधर खराब होता है उसको आप नजर मत डालो, मन से दूर रखो, जिधर झगड़ा होता है उससे दूर चल जाओ, ये उपेक्षा। ये 4 करने से मन को सपोर्ट मिलता है, एक को सपोर्ट एक का सपोर्ट एक, सपोर्ट लेके लेके ही चलता है। जैसे एक फूल का पेड़ कोई कुछ लगे, उसको एक सपोर्ट चाहिए। जैसे सीम का पेड़ लगाया, उसको एक बम्बू लगाने से फलता है। इसलिए हर चीज को एक एक सपोर्ट करने से ये चलता है। इसलिए मेरा इतना अनुरोध है, आप शील समाधि पन्या में उठे, आपका सुख संपत्ति बढ़े। भवतु सब मंगलम।